जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज के बेहतरीन से टॉपिक के साथ, क्योंकि हम संविधान में कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया किस प्रकार आपको हैदराबाद को, जम्मू कश्मीर को, हैदराबाद को किस प्रकार भारत में विलय करने का कार्य किया। और जब जब आपको बता दें, अंग्रेजों ने एबीसी के ऑप्शन रखे थे, जिनमें से 9 राज्य, 9 फिर 10 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश एक था कि एबीसी में विभाजित किए जाएंगे भारत के राज्यों को। इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या कारण थे, आखिर भाषाई आधार पर किस प्रकार एक राज्य का गठन हुआ, जो पहला राज्य आंध्र प्रदेश का नाम पड़ा, और क्या आगे कहानी रही, किस प्रकार प्रोसेस रहा, कौन किन किन राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया गया, और कौन लोग थे जो कहते थे कि नहीं भैया, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन नहीं होना चाहिए। पहली समिति तो मैंने कल आपको ही पढ़ाई दी थी कि भैया जी, कल की जो समिति थी वो क्या कहती थी कि ना सर, वो कह रही थी वो समिति कि भैया, उस हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध करते हैं, उनका कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरी समिति का भाई गठन किया गया, जिसका नाम था जेवीपी समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू, पिताबी सीतारमैया तथा सरदार पटेल। इन तीनों की जो भैया जोड़ी थी ना इस समिति में, कतई गजब जोड़ी होने का कार्य कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं वाकई में एक बेहतरीन सी बात थी। इसके अलावा आज हम इसी बारे में वार्ता करेंगे। उससे पहले चंद पंक्तियां आपके साथ पेश करना चाहूंगा कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पर फोकस करो, क्योंकि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना पिखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है ना। और मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। संघर्ष की जो गाड़ी है कहीं ना कहीं जीवन जीवन पर विजय प्राप्त करने के लिए ही होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में जितना संघर्ष होगा, वह उतना ही बहुत बेहतरीन सा एक बड़ा मुकाम हासिल करने का कार्य करेंगे। चलते हैं आज बेहतरीन से टॉपिक के पास, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि मेरे भाइयों, अगर कोई नहीं जुड़ा है तो सबको शेयर कराओ इस वीडियो को, क्योंकि बहुत बेहतरीन सा अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। और आपको बता दें, संविधान इतना बेहतरीन संविधान है, पता ये नॉलेज की वाली वीडियो हो जाती है। संविधान क्या, पॉलिटी सबके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से तो है ही, लेकिन जीवन की दृष्टि से ही उतनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको बता दें, किसी आर्टिकल्स को अगर पता है कि जैसे हमारा मूल संविधान ये, हमारा मूल अधिकार ये है ना, और हमें किस किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, क्या आर्टिकल है, किसका विरोध हम कर सकते हैं, किसका विरोध नहीं कर सकते हैं, कौन राजनीति के अंतर्गत आता है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, सभी चीज़ों के बारे में हम वार्ता करेंगे संविधान में। आपको बता दें, इस बैच में जल्दी से जुड़ जाइए प्ले लिस्ट भी बन चुकी है, इसकी प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं, और शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों, चाहने वालों के साथ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बार बार तो कभी कहता नहीं हूँ कि नहीं भैया शेयर ही करके आओ, शेयर करो, नुगनी का काम नहीं है अपने अंदर। भैया एक बात की गारंटी देता हूं कि इस बार 2023 की आखिरी में आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। इस बात की गारंटी फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं देने का कार्य कर रहा हूं, बशर्ते आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करेंगे तो सच में एक बेहतरीन सा मुकाम हासिल करने का कार्य करेंगे। चलते हैं आज का टॉपिक, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक हो जाता है अखंड भारत। देखो, आज अपना अखंड भारत खत्म हो जाएगा और कल से हम पढ़ेंगे नागरिकता भाग नंबर 2, क्योंकि मैंने भाग नंबर 1 पढ़ा दिया था, भाग नंबर 2 को पढ़ेंगे। आखिर उसमें क्या विशेषताएं हैं, नागरिकता को कहां से लिया गया है, और नागरिकता के अंतर्गत हमें किस प्रकार नागरिकता मिली, सारी चीजों के बारे में कल हम वार्ता करेंगे, है ना। आज पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, अखंड भारत को। देखो, पहली मैंने आपको समिति बता दी थी। दूसरी समिति की अगर हम बात करें तो जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा पिताबी सीतारमैया, इसके बाद तीसरे हो गए सरदार पटेल। कौन हो गए? सरदार पटेल। इनकी जो कहीं ना कहीं जो समिति थी, इन तीनों से मिलकर बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं बेहतरीन दिग्गजबाज नेता तथा बहुत बेहतरीन बुद्धि वाले व्यक्ति हुआ करते थे ये, है ना। बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति हुआ करते थे ये, आगे 100 साल का सोचने का कार्य करते थे। हम तो भैया वर्तमान का ना सोच पाते, ये आने वाले 100 सालों की भी सोचते थे, इतने बेहतरीन व्यक्ति हुआ करते थे। अगर हम इनके बारे में बात
करें, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी कहा नहीं भैया, भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनका गठन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, जब संविधान मतलब आपको बताएं कि जब संविधान बन रहा था, अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए थे, तो उन लोगों का कहना था कि भैया कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। कहीं के लोग कहीं पे, मान लो तेलुगु वाला जाएगा पंजाबी से बात करने, तो उसको थोड़ी ना कोई समझ में आएगी। तो उनका कहना था कि आप एक स्टेट बना दो अलग से, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि नहीं भैया तेलुगु, यहाँ पर तेलुगु वाले, यानी मेल मिलाप अच्छे से बन पाए लोगों में, और एक समझ रहे हैं ना आप लोग, एक वार्ता बन पाए लोगों में, एक लोग एक तरीके के, मतलब यहाँ पर जैसे तेलुगु लोग तमिल तेलुगु में पहुँच गए, है ना। तो तेलुगु यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है ना, साउथ की तरफ की भाषा है, तो वहाँ पर वही लोग मिलेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति है, अब ऐसे नहीं होता, मान लो भाषाई आधार पर गठित नहीं होते, इन्होंने तो विरोध किया, पहली समिति ने विरोध किया, दूसरी समिति विरोध करने लगी। जवाहरलाल नेहरू, पिता भी सीतारामैया तथा सरदार पटेल, तीनों का कहना था कि नहीं भैया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। आगे सुनिए किस प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा और क्या मजबूरी थी नेहरू जी की, जो इतनी सारी मतलब समस्याओं के बाद भी एक गठन किया गया अलग राज्य का। समझो, सन 1952 की अगर हम बात करें तो 1952 में एक तेलुगु भाषा के लिए अलग अलग राज्यों में मांग करने लगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर बता दूँ, पिट्टू श्री रामलू जी, ये क्या थे, एक व्यक्ति थे, ये क्या भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब समस्याएं देखो, कहीं ना कहीं विपत्ति वाली समस्याएं आने का कार्य कर रही हैं, और बैठ गए, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु। अब आप समझिए, कोई लीडर है आपका और कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा आप सोचिए थोड़ा सा एक बात को, कि जैसे जी मान लो आपकी एक यूनियन है पूरी, और यूनियन में से आप पूरा उसका सपोर्ट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए भूख हड़ताल पर बैठा है, और कहीं ना कहीं 52-56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने 56 दिन से कुछ भी नहीं खाया, और वो भैया आपके लिए दिन रात बैठा हुआ है अनशन पर, नहीं भैया हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है आपको बता दें, उसमें एक लड़ाई झगड़े और आतंक की ओर अग्रसर होना, तथा वो आपसे मारपीट लड़ाई वगैरह, वो कहेगा नहीं ऐसा क्यों हुआ, आखिर कैसा, मारपीट सब कुछ हो जाता था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको देखने को, बिल्कुल वही स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। सन 1956 की बात है। ये क्या थे, एक तेलुगु भाषा के थे, क्या नाम था, रामलू ये थे, श्री पट्टू रामलू जी क्या थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर 56 दिन के बाद बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन नेहरू जी ने इन पर खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत ना है, 1-2 दिन रहेंगे भूखे, और उसके बाद अपने भैया ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी समितियों ने भैया कैंसिल कर दिया था कि नहीं भैया भाषाई आधार पर गठित नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, जब ये पता चली कि 56 दिन के बाद इनकी रामलू की जी की मृत्यु हो गई है, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया कि एक व्यक्ति जो हमारे लिए लड़ रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। तेलुगु वाले हावी हो गए, तेलुगु वाले बहुत ज़्यादा हावी हो गए, और फिर कहीं ना कहीं नेहरू जी को मजबूरन एक अलग भाषा यानी तेलुगु भाषा के अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आगे पढ़ते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा। मृत्यु हो गई, इसके फलस्वरूप जनता विरोध पर, मैंने बताया ना, आक्रोश हो गई या जनता विरोध करने लगी, और फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर, क्या अब मजबूर हो गए भैया जी, मजबूर होकर तेलुगु भाषा का एक अलग राज्य, तेलुगु भाषा का अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। अतः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। क्या बना? भाषा के आधार पर गठित होने वाला एक पहला राज्य बना। अब समझो आप यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण चीजें हो गई। क्या हुआ, सन 1956 की अगर बात करें, देखो मैं आपको सोचता हूँ कि सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। मेरा एकमात्र मोटिव यही रहता है कि आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से मैं याद करा दूँ, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं समय का अभाव रहता है, और आपको समय नहीं मिलता, और समय मिलता भी है तो आपका मन नहीं करता यार कौन पढ़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पर सारा कंटेंट याद करा दूँ, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। समझिए थोड़ा सा, सन 1952 की बात है, सन 1952 की बात है। तेलुगु भाषा का तेलुगु लोगों ने कहा कि भैया हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए है, जिसका नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं ABCD से कचड़ा मचड़ा, दिमाग में कुछ समझ में ही ना आता हमें, है ना। व्यापार करने में दिक्कत होती है, सभी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि जो
चूंकि बड़ी बड़ी समितियों ने मना कर दिया था कि नहीं भैया वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। तो ये तेलुगु भाषा के आपको बता दें रामलू पट्टू रामलू क्या हुआ, भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगभग 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे। भूख हड़ताल के बैठने के बाद कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो जनता को जब यह पता चला एक व्यक्ति हमारे लिए अपनी अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए जब उसकी मृत्यु हुई तो जनता आक्रोश होने लगी और नेहरू जी का विरोध करने लगी कि नहीं भाई ऐसे आखिर हो कैसा गया, और ऐसा होना क्या, ये तो फिर अंग्रेजों वाली नीति हो गई कि आपने तो कुछ सुना ही नहीं हमारी, फिर काहे की स्वतंत्रता मिल गई, बहुत सारे विरोध होने लगे। तो क्या हुआ आपको बता दें, फिर नेहरू जी को मजबूर होने के बाद, अब नेहरू जी मजबूर हो गए और उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 में एक तेलुगु भाषा के एक अलग राज्य का गठन किया, जिसको आज हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, अगर एक राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ तो दूसरा राज्य भी कहेगा नहीं भैया हम भी करो, है ना। जैसे मान लो हमने कहा एक सरकार के पास हम गए कि नहीं भैया हमें एक दुकान के लिए लोन दे दो। अब आपने किसी ना किसी तरीके से उसको मनवा लिया, दोनों के एप्लीकेशन साथ गई, दोनों के डॉक्यूमेंट साथ में गए, दोनों के मना करने का कोई बहाना नहीं बैंक के पास या सरकार के पास कोई बहाना नहीं। अब आपने उसको दे दिया तो हम भी जाएंगे, नहीं भैया अगर उनको दे दिया तो हमें भी दो। हम कह सकेंगे ना कि भैया जब आपने उनको दे दिया तो अब हमें भी दीजिए ना लोन, क्या दिक्कत है। हाँ तो जब एक को दिया है, मतलब इसी प्रकार जैसे दर्जा आपको भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश को दिया है, और भी राज्य कहने लगे नहीं भैया हमारा भी एक अलग, हमारी भाषा के आधार पर हमारा भी एक अलग राज्य का गठन करो। अब आगे देखो किस प्रकार की समस्याओं का सामना नेहरू जी को करना पड़ा, आखिर क्या समस्याएं थीं जब भाषाई आधार पर गठन किया गया। अब समझिए आगे। अब क्या हुआ भैया जी, भाषाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए सन 1953 में फजल अली आयोग की गठन की गई। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, आपको याद होना चाहिए। फजल अली आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई थी। फजल अली आयोग की स्थापना सन 1953 में, फजल अली आयोग की स्थापना सन 1953 में, कितना, सन 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। फजल अली आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने अपनी रिपोर्ट को सन 1956 में दी। क्या दिया, इसने 3 वर्ष का समय लगाया। उनने कहा भैया, नेहरू जी ने कहा जब भाषाई आधार पर गठित होना ही है तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे हम फजल अली आयोग का गठन कहते हैं। इस आयोग का गठन सन 1953 में किया गया और इसको 3 साल का आपको लगाएं 3 साल लगा इसको समय अपना डॉक्यूमेंट बनाने, भैया कौन सा राज्य कितने लोग कहाँ पर किस तरीके से, मतलब मैपिंग वगैरह में किस प्रकार क्या होगा सिस्टम, रणनीति बनाने में लगभग इनको 3 साल का समय लगा। और फजल अली आयोग ने सन 1956 में अपनी रिपोर्ट को नेहरू जी के सामने पेश किया। अब आगे देखिए क्या होता है। और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी गई। भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता देने का कार्य किया और इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन, क्या 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ। फजल अली आयोग के फलस्वरूप कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ, कहना सर जी 7वां संविधान संशोधन 1956। कितना, कहना सर 1956। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भैया जी किस संविधान संशोधन के तहत फजल अली आयोग का गठन किया गया था, कहना सर 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में। अपनी रिपोर्ट भी दी। देखो गठन किया गया था 1953 में, फजल अली आयोग का गठन 1953 में, रिपोर्ट दी गई 1956 में। और इसके अलावा किस संविधान संशोधन, इसी के द्वारा एक संविधान संशोधन यानी 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन क्लियर करिएगा, थोड़ी सी चीजें ऐसा ना हो कि आपके आउट ऑफ चली जाएं, नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, सारी दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1956 में, कितना, 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया। इसके बाद ABCD को रद्द कर दिया गया। ABCD की नैया तो डूब गई। यहाँ से क्या हुआ, ABCD को रद्द कर दिया गया और भाषाई आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। क्या बनाए गए, तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 14 राज्यों का गठन किया गया। आगे बात समझ में क्लियर। कोई समस्या होती है तो कमेंट में बताइए, फेसबुक से जुड़ जाइए, इंस्टा पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, जहां मन हो आप मैसेज करिए, रिप्लाई मिलेगा, हर चीज़ का गारंटी है। क्योंकि फ्यूचर एकेडमी पैसे नहीं
लोगों को बनाता है, अपने जज्बातों को साथ में लेकर चलता है, एक माला की तरह अपने परिवार को पोने का कार्य करता है। फ्यूचर एकेडमी सबको अपना मानता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है भैया जी, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। आप खुद इसके मालिक हैं, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो सिर्फ एक मोटिव रहता है कि सारे विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन सा कंटेंट देखने को मिल जाए, जिससे कि उनके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हुआ है जी के जीएस के प्रति, वो खत्म हो जाए और उनके घर में भी एक सरकारी नौकरी वाला चिराग जले। उनका जो सपना है, उनके पिताजी का जो सपना है, पिता की फक्र में बदल जाए। मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, आपका परिवार है, आपका चैनल है, सब कुछ आपका है। मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। मेरा तो सिर्फ कौन है? मेरा तो सिर्फ आप लोग हैं, मेरे हैं आप लोग। मैं सिर्फ आप लोगों को अपना समझकर इतना बेहतरीन कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। इतना भैया कोई नहीं करता यूट्यूब पर। बहाने 10 मारेंगे, बहाने 10 बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं पढ़ाएगा पूरा। लेकिन ये जो बंदा है ना, सम्राट, ये पूरा पढ़ाएगा आपको। किसी भी कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। मेरे विद्यार्थी, मेरे द्वारा पढ़े गए विद्यार्थी एक दिन कहें सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, बस किसी बेहतरीन जॉब पर वो दिखता है। जब हम उसके ऑफिस में जाएं ना, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़े कि रुकिए अभी वेटिंग लेनी पड़ेगी, और इसके बाद हम जब जाएं ना, तो वो कहे सर हम आपसे पढ़े हुए हैं। भैया वो चंद पलों की जो खुशी होती है ना, वो लाखों करोड़ों से ज़्यादा बड़ी होती है। बस वही खुशी का मैं बस इसी खुशी का इंतजार करता हूँ कि कहीं कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो कहे कि नहीं सर टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा सपोर्ट है। और मेरे सारे विद्यार्थी मेरा सपोर्ट भी करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अब कहीं ना कहीं अपना जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा ऊंचाइयों पर भी जाने का कार्य कर रहा है। बहुत खुश हुआ मैं, रात में मैंने देखा बढ़िया लगभग 1.1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि नहीं, विद्यार्थी ने फुल सपोर्ट मेरा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जुनून और जोश भी आज आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं अपर लेवल का जा रहा है। क्या अपर लेवल का जा रहा है? क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि जब आप मेरा सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मुझसे और बच्चे जुड़ गए हैं, उनका भी मुझे भविष्य में इतना बेहतरीन मुकाम हासिल करवाना है कि वो कहें कि नहीं सर हमने सिर्फ फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से आज अपनी सफलता को प्राप्त किया है। बस यही चंद शब्द हैं हमारे लिए, यही मेरी पूंजी है, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से। तो क्या हुआ, ABCD को रद्द कर दिया गया और क्या किया गया, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों बनाए गए। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात, PEPSU यानी क्या हो गया, कहना सर जी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या था, कहना सर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। यानी पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर। पंजाब राज्य का पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर, कहना सर जी सह आयोग की सिफारिश पर, सह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और PEPSU को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए किस प्रकार 4 भागों में टूटा या 4 भागों में बांटा, आगे समझिएगा। देखो पहली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा हिमालय की बात करें तो हिमालय को हिमाचल प्रदेश के रूप में, हिंदी जहाँ पर यहाँ पर हिमालयी भाषा बोली जाती थी, है ना, हिमालयी भाषा बोली तो हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा जहाँ यहाँ पर हिंदी का विशेष योगदान रहा तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाबी को पंजाब में, यूटी यानी उत्तराखंड को यूटी को क्या कर दिया, उन्हें चंडीगढ़ कर दिया। यहाँ पर एक बेहतरीन सा नोट देखिए, यूटी की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश, भैया जी क्या यूटी केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, चंडीगढ़ की, तो केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया गया, चंडीगढ़ को जोड़ा गया, है ना, उत्तराखंड अलग होता है, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसके अलावा आपको बता दें वर्तमान में 28 राज्य बताए गए हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो हमारे राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। एक बार बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको आनंद आ जाए कि नहीं सर आज की क्लास में तो मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ याद हो गया। चलते हैं सीधे, पहली मैंने आपको आयोग बता दिया था। दूसरे आयोग की बात करें तो दूसरा जो आयोग था वो कौन सा था, कहना सर JBP यानी जवाहरलाल नेहरू में पिता सीतारामैया
क्या नाम भूल जाते हैं इनका, पिता भी सीतारामैया तथा कौन थे, क्या ना सर जी, सरदार पटेल। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि भैया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, इन्होंने भी मना कर दिया। दोनों बड़ी बड़ी समितियां थी और दोनों ने मना करने का कार्य किया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे सन 1952 की। तो 1952 में क्या हुआ, एक तेलुगु भाषा का एक व्यक्ति ने क्या किया, हड़ताल पर बैठा, जिसका नाम था रामलू पट्टाबू पट्टू रामलू पिट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसने कहा नहीं भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे लोगों को, और कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें भाषा समझ में नहीं आती। भूख हड़ताल पर बैठ गया। लेकिन 56 तक नेहरू जी ने इसको क्या लिया, हल्के में ले लिया। उन्होंने कहा अरे कचू ना जाएगा, 1-2 दिन रहेगा भूख पर और फिर सही हो जाएगा। लेकिन समस्या वहां से उत्पन्न हो गई। सन 56 दिन बीत गए और 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु का लोगों को जब पता चला कि ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया और नेहरू जी के विरुद्ध जनता होने लगी। नेहरू जी इस बात से बहुत घबराने लगे। उन्हें कह रही अब तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, तो उन्हें मजबूरन होकर एक, आपको बता दें, 1 अक्टूबर सन 1953 में एक तेलुगु भाषा का एक अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश का गठन तो हो गया, लेकिन और भी राज्य कहने लगे कि नहीं भैया हमें भी अपनी भाषा का एक अलग राज्य चाहिए। तो समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई नेहरू जी की, आगे समस्याएं बढ़ती गई। उनने कहा नहीं भैया हमें भी चाहिए कि नहीं, हम कैसे रह लें, हमें भी तो समस्याएं हैं, तेलुगु वालों को अलग थोड़ी ना है, हमें भी उतनी समस्या है। तो फिर क्या किया गया, एक आयोग की स्थापना की गई, जिसको नाम बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई, लेकिन इसको 3 साल का समय लगा अपनी रिपोर्ट को देने के लिए, और इसने सन 1956 में अपनी रिपोर्ट को दिया। 1956 में अपनी रिपोर्ट को देने के बाद इसको बता दें, यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसी आयोग की रिपोर्ट के बाद कानूनी तौर पर सभी राज्यों को मान्यता प्राप्त दे दी गई। लेकिन आप समझिए आगे, ठीक है ना, 7वां संविधान, इसके बाद ABCD को रद्द कर दिया गया। अब ABCD का तो कोई काम ही नहीं बचा। लेकिन आगे समस्या क्या हो गई, उनने रद्द करने के भाषाई आधार पर अब क्या हो गए, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात हो रही थी, तब 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। इसके बाद बात करें, इसको क्या हुआ, PEPSU यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग के द्वारा, कहना सर जी सह आयोग के द्वारा इसका पुनर्गठन कर दिया गया था, और इसको 4 भागों में टूटा। पहला हिमाचल प्रदेश, हिंदी यानी हरियाणा, पंजाबी यानी पंजाब, और यूटी यानी चंडीगढ़। वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। कल प्रारंभ करेंगे हम बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद भाग नंबर 2 के बारे में। भाग नंबर 2 आखिर क्या कहता है, और हमें ये बात बेहतरीन तरीके से कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास जानदार शानदार थी कि नहीं थी, मजा आया पढ़ने में कि नहीं आया। सभी चीज़ों के अपने ओपिनियन जो भी हैं वो अपने कमेंट बॉक्स से बेहतरीन तरीके से भर दीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि सभी लोग लाइव देख लें वीडियो को। क्या जो आपका टाइमिंग होता है ना 8 बजे, वीडियो 8 ही बजे देख लें, तो कोई टाइमिंग होती है ना, तो पढ़ने में आनंद आता है। हमारा फिक्स रहता है नहीं भैया 8 बजे मतलब 8 बजे आपको डेली देखने को मिलेगी अग्निपथ की बैच की वीडियो। और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाला सब्जेक्ट होता है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा मैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखेंगे डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि युद्ध कहाँ तक टाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। देखो संघर्ष तो सभी के जीवन में है, लेकिन संघर्ष के पार करके अगर एक संघर्ष को अगर पार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सा मुकाम आप हासिल करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा, वीडियो को समाप्त करूंगा। जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों से विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइट भी चली गई है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।